तुम आपको प्रोफेसर बताते हो, एक आंगनवाड़ी तो बता दो, 10 साल बोलेगा कारपोरेटर का, एक आंगनवाड़ी बता दो, एक आंगनवाड़ी लेके आते हैं। हाँ, और आप बोल रहे आप अनपढ़ जाहिल गवार। अगर मैं अनपढ़ जाहिल गवार है हम, तो अल्लाह ने फिर हमसे काम दिया है और आपको शर्मिंदा किया अल्लाह ने कि आप पढ़े लिखे थे, 10 साल कारपोरेटर थे, आपने एक आंगनवाड़ी नहीं दी और एक अनपढ़ जाहिल गवार ने एक मासूम बच्चे के लिए स्कूल दिए। सियासत, जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। कर देंगे और ये काकी बन जाएगी। ये शेख रशीद साहब का काम था। इन्होंने वो टाकी का ठेका लिया, ठेकेदारी की उन्होंने वो टाकी में जितना भी काम था उन्होंने वो टाकी का काम लिया, ठेकेदारी ली, कोई बजट उनका नहीं था, कुछ नहीं था। ये काम DYD स्कीम के तहत पहले से मंजूर शुदा था और आज वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उसको अपना काम बता रहे। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने काम किया है। अति गाजी साहब बैठे हैं यहाँ पर, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला मस्जिद के पास की रोड से लेकर खुदको कॉलोनी रोड तक तुम लोग आ जाओ, वार्ड घूमो, अपनी नजरों से देखो। 6 से 7 साल हो गए। मैंने भी पहले भी बोला था कि हमारे मुखालिफिन जो उम्मीदवार है, आप जाके वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा बता दो मेरे को। आप जब कारपोरेटर थे, आप ठेकेदारी करते थे तो 1 साल में 1 रोड बनती थी। अगर शायद आप कारपोरेटर ने अपना स्टडी सेंटर लाया, आप जाकर देखो वहाँ अभी उसकी क्या हालत है, उसमें उनका ठेकेदारी का भंगार पड़ा हुआ है सब, और बोल रहे स्टडी सेंटर चाहिए। वहाँ की हॉस्पिटल की बात है, मैंने अपने लीडर हेड पर महासभा में प्रस्ताव रखा कि जो सरकारी दवाखाना है उसको यहाँ लाया जाए और वहाँ पर शेख अब्दुल कादिर के नाम से एक दवाखाना इमदादी खोला जाए, ताकि हमारे वार्ड की आवाम गरीब है, वहाँ इमदादी उनको सहूलियत मिलेगी और यहाँ सरकारी मिलेगी। हमने वो 15 रुपये में आज हमारे गरीब माँ बहने वहाँ पे दवा गोली हर चीज की सहूलियत है। या सरकारी जो महानगर पालिका के तहत जो हॉस्पिटल चलता है उससे इस वार्डों की आवाम को फायदा मिलता है। ये मेरा प्रस्ताव, हमारे कारपोरेटर का प्रस्ताव था, हमने वो दवाखाना चालू करके दिया है, वो काम भी वो अपना बता रहे हैं। झूठ को याद होता है, बोलना चाहिए इंसान में झूठ, लेकिन है ना, मैं फिर बोलता हूँ कि ऐसा 150 रुपया वाला चश्मा फिरो तो काम दिखेगा, 10,000 वाला गॉगल लगा के फिरोगे तो कुछ दिखने वाला नहीं है। एक बात समझ है ना, और काम है के साथ है जमीन पे। रही दूसरी बात, उन्होंने कल की स्पीच में कहा कि ये पानी की टाकी जो थी इसको तोड़वाया गया और वहाँ खड्डा किया गया। अरे भाई, मैं ये बोलता हूँ कि हमने वो स्ट्रक्चर पे के ऊपर टाकी बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पूना की AMGP की टीम आई पहले स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए। उनके पास एक आला हिस्सा रहता है, क्यों एक स्ट्रक्चर पे आला रख दे तो बता देता है कि स्ट्रक्चर कितने दिन टिकेगा और कितना कमजोर है। हमने शेख रशीद साहब मरू ने मेरे को नासिक भेजा, वो रिपोर्ट उन्होंने भेजी, रिपोर्ट लेकर मैं AMGP डिपार्टमेंट में मैं हमारे साथी महमूद शाह साहब हम वहाँ लोग गए, हमने वहाँ पे वो रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट देने के बाद वहाँ से ऑर्डर आया कि स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया। ऐसा करते करते हमारी मियाद खत्म हो गई। उसके बाद भी ये काम में लगे रहे हम चारों। सलीम भैया का बहुत बड़ा इसमें हाथ है।
सलीम भैया का भी एक ख्वाब था टैक्सी वालों का कि मेरे वार्ड में पानी की टाकी जो अधूरी है ये बनना चाहिए। हम लोग लगे रहे सलीम भैया और मैं, और हमारे साथ में सलीम अनवर, फकीर हाजी साहब, जो भी इनकी टेकिंग लगी हमको, हमने इनसे मशवरा किया, हम लगे रहे। उसके बाद जब ये काम पास हुआ तो कल्पेश सोनी जो ठेकेदार है, मैंने उससे कहा कि ये डिमोलिश इसको करके नया स्ट्रक्चर करके खड़ा करके मजबूती वाला और पायदार वाला काम होना चाहिए। जो मुखालिफ हमारा ठेकेदार है ऐसे लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए। मैंने ये प्रस्ताव शहर के जो सिटी इंजीनियर है उनके पास जाके बैठ के बात की। जो पानी की टाकी टैक्सी स्टैंड के पास बनी थी वो बनाने के बाद लीकेज थी, लीकेज कई दिन वो पानी उसमें से गिरता रहा, बाद में उसको रिपेयर कराया गया। ये जो हमारे मुखालिफिन उम्मीदवार हमारे सामने आए हैं तो ये बोल के मैंने किया, उसको बाद में रिपेयर कराया गया, ठेकेदारी की है उन्होंने। रही बात तालीम की, तो मैं समझता हूँ हमारे जो मुखालिफिन है बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं मानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मानते हैं बात को कि कुसुम्बा रोड पर अगर कोई कारपोरेटर है तो न्याल हाजी है, जो सबसे ज्यादा कारपोरेशन समझती है और सबसे ज्यादा धाड़ी से बात करने वाला है। वो जानते हैं, उन्होंने देखा है मेरा रवैया कारपोरेशन में अधिकारी को कुर्सी से उठा के खड़े कर देता और घुसने नहीं देता ऑफिस में अगर मेरा काम नहीं होता तो। बहुत सारे ऐसे मेरे काम हैं। अभी योजना आई थी अमरूद योजना की, मेरा तो काम वार्ड में है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई राजकारण के लिए काम नहीं करता। इन्होंने कहा कि स्कूल नहीं है, इन्होंने 5 सालों में स्कूल नहीं किया। सलीम भैया गवाह है, सलीम अनवर साहब यहाँ बैठे हैं, फकीर हाजी साहब यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने हमारा साथ दिया, सलीम भैया ने और मैंने। आप लोग तुमने देखा है कॉलोनी के नौजवान यहाँ मौजूद है। ये खट्टा जिनकी जो स्कूल है ना, कल जब चलता होगा पेपर के साथ बताऊंगा। खट्टा जिनकी जो स्कूल चल रही है अभी, वहाँ पे केजी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। ये हमारा प्रस्ताव था। वहाँ नशा होता था, वहाँ पे जुगाड़ चलता था, वो बंद करा के हमने मासूम बच्चों के लिए स्कूल चालू किए। तुम आपको प्रोफेसर बताते हो, एक आंगनवाड़ी तो बता दो, 10 साल बोलेगा कारपोरेटर का, एक आंगनवाड़ी बता दो, एक आंगनवाड़ी लेके आते हैं। हाँ, और आप बोल रहे आप अनपढ़ जाहिल गवार। अगर मैं अनपढ़ जाहिल गवार है हम तो अल्लाह ने फिर हमसे काम दिया है और आपको शर्मिंदा किया अल्लाह ने कि आप पढ़े लिखे थे, 10 साल कारपोरेटर थे, आपने एक आंगनवाड़ी नहीं दी और एक अनपढ़ जाहिल गवार ने एक मासूम बच्चे के लिए स्कूल दिए, दवा खाने दिए, पानी की टाकी का स्ट्रक्चर दिए। रही बात, मैं बता दूं आपको, शेख रशीद साहब मरहूम, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इनको पता भी नहीं होगा ये ठेकेदारी कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं ठेकेदारी। इनको ये पता ही नहीं होगा कि RMC रोड क्या होता है। हम ये रोड पे बैठे हैं ना, ये RMC रोड है। इनके जब मालूम पड़ा कि शेख रशीद साहब ने महासभा में ठहराव करके RMC रोड का प्रस्ताव लाए तो वह हैरत में पड़ गए कि ये RMC रोड क्या होती है। जब बनना चालू है होगा रोड पूरे शहर में तो इनमें होश उड़ गए कि शेख रशीद साहब ने पूरे रोड बनाए। आज आप कुसुम्बा रोड देख लो, ये रोड देख लो, तो कॉलोनी की रोड देख लो, गाँव में जितने भी रोड बनी है ये RMC रोड है। इसको RMC रोड, ये पहले क्या करते थे, 6 इंच 4 इंच रोड बनाते थे, जैसे वैसे बना देते थे। 1 साल में ही 6 महीने में रोड खत्म होती थी, 1 साल का बजट आने तक वापस वही रोड बनाते थे। ऐसे उन्होंने बैतुल माल को लौटाया। अब हम शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हम इससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप हम लोगों को ताकत दो, शेख आसिफ साहब के मेयर को
मेयर बनना चाहिए। हम 4 उम्मीदवार हैं, चारों का निशान रिक्शा है, चारों बटन रिक्शा की दबाकर 15 तारीख को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करो कि पूरे शहर में एक माहौल बना हुआ है। हमारी 40 से 45 सीट आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने हमको भरपूर ताकत दिया तो महासभा में आप लोग देखेंगे कि शहर के लिए क्या काम होगा। और अभी तो मैंने आप लोगों को ये सब सारी बात बताई। अभी जो शहर में मसले आने वाले हैं हमारे सलीम अनवर साहब आपको बताएंगे कि किस लिए हमको शेख आसिफ के हाथों को मजबूत करना है। और फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूँ आप लोगों से और खुदा बख्श गुरूर से सभी कॉलोनी के जिम्मेदार बुजुर्गों नौजवानों से कि हमारा साथ दो और हमको मजबूत करो। इंशाअल्लाह आप लोग जानते हैं आप कॉलोनी से निकलेंगे तो 24 घंटे मेरे भाई लोग मैं आपको मिलूंगा। जलील हाजी साहब एकदम करीब में है, हम आपको मिलेंगे, हम आपके दुख दर्दों में बरोबर के शरीक रहेंगे। आप सिर्फ हमको याद करना, हम हाजिर रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 15 तारीख को आप लोगों को कॉर्पोरेशन के लिए वोट देना है। 15 जनवरी को जब आप वोट देने के लिए निकलेंगे तो आपको ये सोच समझ कर वोट देना है कि इस शहर की पता किसके हाथ में है, इस शहर का इख्तियार किसको देना है। ये बहुत सोचने का मुकाम है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन का वोट नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि हमारे ये वजूद की लड़ाई है, ये हमारे पता की लड़ाई है। कॉर्पोरेशन की वोट और कॉर्पोरेशन का इख्तियार ये फैसला करने वाला है कि जिस तरीके से बीजेपी और फिरका परस्त हुकूमत ने मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की, बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर शहर को बदनाम किया गया और बीजेपी ने इस शहर में एसआईटी लगाई और एसआईटी से जो इस शहर में चौकसी शुरू हुई और हमारी बेकसूर माँ बहनों पर, हमारे बुजुर्ग नौजवानों पर जो बेगुनाह थे उन पर जन्म दाखिले के नाम पर गुने दाखिल किए गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मालेगांव शहर 15 तारीख को ये भूल नहीं सकता, इस सानिए को ये भूल नहीं सकता, क्योंकि वोट देते समय हमें ये याद करना होगा कि हमारे शहर को किस तरीके से बदनाम किया गया। ये फिरका परस्त हुकूमत ने हमारे शहर के साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद किस तरीके से बदला लिया। ये इस शहर की जागरूक आवाम को वोट देते समय ये याद रखते हुए वोट देना है कि आपको किसको वोट देना है। ये हम इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार जिसकी रहनुमाई आसिफ शेख रशीद साहब कर रहे हैं, ये एक सेकुलर फ्रंट है। जब शहर पर मुसीबत आई थी तो शहर एक उम्मीद बड़ी नजरों से इस शहर के एमएलए को देख रहा था कि वो आएंगे और इस शहर की मुसीबत पर अपनी बात रखेंगे, वजीर आला से अपनी बात कहेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त इस शहर की निगाहें एक बार फिर 162 वोट से हारने वाला की तरफ थी और शेख आसिफ ने एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई जो मुसलमानों के तहफ्फुज़ की कमेटी थी। उसके बैनर तले हमारे नौजवान, हमारी खवातीन जो जेल के अंदर थी उनकी जमानत के काम किए गए, उनको जेलों से रिहा किया गया और ये लड़ाई मालेगांव कोर्ट से लेकर बम्बई हाई कोर्ट तक लड़ी जा रही है। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये जंग अभी आगे बाकी है और आप लोगों को इस लड़ाई में यहाँ पर ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। रूहानी कल्ब जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। ये फैसला करना होगा 15 तारीख को कि आपको जिसको इख्तियार देना है तो उसने इस शहर की आवाम के साथ उसकी तकलीफ में और उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अब ये शहर उसी को इख्तियार देगा जो शहर के काम करेगा, ये शहर उसी को कब्जा देगा जो इस शहर की आवाम की तकलीफ के साथ रहेगा। दोस्तों आपको आसिफ शेख रशीद एक ऐसा नुमाइंदा जो 162 वोट से हारने के बाद भी दूसरे दिन से मालेगांव में निकलता है। दोस्तों अगर कोई कारपोरेटर 162 वोट से हार जाए तो 2
महीने तक के कहीं दिखाई नहीं देगा, मगर वही मर्द मुजाहिद था जो एक बार फिर आवाम के बीच में आया और उसने अपनी नुमाइंदगी की। अगर आप ये जानते होंगे कि आसिफ सेठ को पूरा महाराष्ट्र के मुसलमान एक निगाह से देखते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई बात हो जाए, मुसलमानों पर जुल्म हो जाए, मुसलमानों पर ज्यादती हो जाए, तो एक नुमाइंदगी जो आवाज उठती है वो आसिफ शेख रशीद साहब की होती है। एक बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये सिर्फ मालेगांव की नुमाइंदगी नहीं करते, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। और दोस्तों और साथियों, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, जमहूरियत में ताकत गिनी जाती है। आज वो एमएलए नहीं होते हुए भी इतना काम करते हैं, तो कल आपको ये पछतावा न हो कि हमने उनको कारपोरेशन का इख्तियार नहीं दिया। आपको कारपोरेशन का इख्तियार देना होगा। अगर जलगांव या धुलिया में कोई बात हो जाए और आसिफ शेख रशीद वहां पहुंचे, तो वहां कहने वाला ये कहना चाहिए कि मालेगांव शहर की जितनी पार्टी का मेयर है वो लीडर यहाँ पर आ रहा है। इस शहर की आवाम को फैसला करना है दोस्तों। रोडे कटरे सड़कें बनती रहेगी, मगर ये हमारी बतौर वकार की लड़ाई है। आगे भी SIR आने वाला है, 2002 की यादी चेक होंगी, वहाँ पर हमसे पूछा जाएगा हमारे वालिदैन का नाम है कि नहीं है, हमसे पूछा जाएगा हमारे माँ बाप के नाम है कि नहीं है। ये तकलीफ आपके सामने सर उठाए खड़ी हुई है। आपको आसिफ शेख रशीद को इतनी ताकत देना है कि वो इस तकलीफ में शहर की आवाम को इस तकलीफ से छुटकारा दिला सके। काम तो होते रहेंगे, कारपोरेशन से रोडें बनती रहेंगी, कारपोरेशन से सड़कें बनती रहेंगी। हम आगे भी काम करने वाले लोग हैं, दूर अंदेश लोग हैं। ये मस्जिद और मीनारों के शहर में जिसकी अपनी एक शनाख्त है मालेगांव की, ये आसिफ शेख रशीद और हमीद है, जिन्होंने कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम रखा। ये आसिफ शेख रशीद ही था जिसने मालेगांव के पहले फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का नाम रखा। ये हमारे नौजवानों को ये सोच समझ कर वोट देना है। रोड सड़कें बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगी, मगर ये लड़ाई हमारी बचाव और वजूद की लड़ाई है। इसलिए आपको सोच समझ कर वोट देना है। हमारे बाजू में ख्वाजा गरीब नवाज हॉल है, हमने और फकीरा हाजी साहब और निहाल हाजी साहब और हमारे सलीम भाई टैक्सी वाला है। अब हम हॉल को अलग कर देंगे, पानी की टाकी को अलग कर देंगे और स्कूल का दरवाजा उस रोड पे निकाल देंगे ताकि हमारे बच्चों को आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो। आगे भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। अशोका राज के रास्ते का भी हम तदाइनकारी करेंगे, कामें चलते रहेंगे, काम होते रहेंगे, मगर इक़्तिदार ऐसे लीडर के हाथ में देना चाहिए। अगर आपने कारपोरेशन में आसिफ शेख रशीद को मायूस किया तो शायद वो लीडर की ताकत जवाब दे दे, तो उससे बेहतर है कि तुम उसको ऑक्सीजन दे दो। इस्लाम पार्टी और मालेगांव सेक्युलर फ्रंट के तमाम उम्मीदवारों को जिनका अपना निशान रिक्शा है, उस पर भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।